से अभी मेरी कल परसों की वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं कि टॉर्च टेस्ट लेना चाहिए था या फिर एंटी स्कैन भी कोई लिख रहा है वो करवाना चाहिए था। तो ये जो 2 टेस्ट हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आगे शेयर करूंगी कि मैंने कौन कौन से टेस्ट करवाए थे अपनी प्रेगनेंसी में और कौन कौन से अल्ट्रासाउंड करवाए थे, वो सारा कुछ मैं शेयर करूंगी। तो ये सब कुछ शेयर करने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। मतलब कुछ लोगों को ही क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि बाकी लोगों को तो पता है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये एक अबॉर्ट केस था, लाइक मेरा अबॉर्शन हुआ है, मतलब अबॉर्शन करवाया है। तो मैं बता दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। शायद आप लोग मतलब थोड़ा ध्यान से नहीं देख रहे हैं या फिर मतलब होता है ना कि हम लोग स्टार्टिंग में ही वीडियोस को देख लेते हैं, पूरा नहीं देखते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। तो ये अबॉर्शन नहीं था, प्रॉपर जो डिलीवरी होती है वो हुआ है। तो इसीलिए ही मैंने लिखा भी हुआ है और बोला भी हुआ है वीडियो में कि सी सेक्शन हुआ है मेरा, नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हुआ है। और कुछ लोगों के और भी क्वेश्चंस हैं मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो वो मैं इस वीडियो में तो नहीं शेयर करूँगी। और एक दो कमेंट ये थे कि आप अपनी स्कैन जो है रिपोर्ट्स वगैरह भी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स वगैरह भी है वो भी शेयर करना। तो उसके लिए अभी के लिए सॉरी, अभी नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि वो रिपोर्ट्स अभी मेरे पास नहीं है, मेरे हस्बैंड ने रखी हुई हैं। तो पहले एक बार मैं उनसे पूछ लूँगी, देन मैं मतलब शेयर करूँगी कि मतलब कईयों को ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें तो मतलब अगर स्टार्टिंग में प्रॉपर टेस्ट वगैरह या फिर स्कैन वगैरह हुआ होता अच्छे से तो पता लग जाता। तो वही मैं इसलिए कल बोल रही थी कि मैं इसलिए शेयर करूँगी कि आप लोग भी उसमें देख लीजिएगा कि हर चीज़ में उसमें नॉर्मल ही लिखा हुआ आता था। तो जब नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चनिंग भी नहीं कर सकते डॉक्टर से, जब डॉक्टर खुद ही बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टार्टिंग में मुझे मतलब थायराइड भी था और पीसीओडी की भी प्रॉब्लम थी, वो भी मतलब उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट चला है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 महीना चला या फिर 10-15 दिन चला, ऐसा नहीं, प्रॉपर मैंने ट्रीटमेंट लिया है और उसके बाद से जाके कहीं मैंने कंसीव किया है। तो वो वाले जो पॉइंट्स हैं मैं इस वीडियो में तो नहीं लाइक एक्सप्लेन करूँगी, उसके लिए मैं प्रॉपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। और अभी आने वाले टाइम पे मेरी वीडियोस प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही रहेंगी क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि मतलब जो मैंने फेस किया है वो को मतलब किसी भी गलती की वजह से या फिर किसी भी चीज़ की जैसे होता है ना छूट जाता है, या फिर समटाइम हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, हमें नहीं पता लगता है तो वो चीज़ें हम लोग मिस कर देते हैं, है ना। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस रहा है वो सारा कुछ मैं अब आने वाली जितनी भी वीडियोस रहेंगी मेरी इसी से रिलेटेड रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताती हूँ मैंने कौन कौन से जैसे टेस्ट, जैसे मुझे प्रेगनेंसी का पता लगा था तो सबसे पहले हमारा टीवीएस जो होता है टेस्ट वो होता है। और एक मिनट फ्रेंड्स एक कॉल आ गई थी। तो सबसे पहले जैसे मुझे पता लगा था तो टीवीएस सोनोग्राफी होती है, तो उसके थ्रू मतलब हमें पता लग पाता है कि एक होता है ना कि प्रेगनेंसी सही जगह पे है या नहीं है। शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को ये सुन के स्ट्रेंज भी लगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट इसका भी मैं बताऊँगी आगे कि ऐसा क्यों होता है। कई बार होता है कि प्रेगनेंसी सही जगह पे नहीं होती है। तो ये वाला टेस्ट भी मेरा हुआ था, टीवीएस सोनोग्राफी भी हुआ था मेरा। फिर उसके बाद जो ब्लड टेस्ट होते हैं प्रॉपर, मेरा मतलब 2 बार, इन टाइम में 2 बार मेरा प्रॉपर सीबीसी हुआ है। सीबीसी में हर चीज़ को कवर किया गया था, जैसे मेरा टीएसएच हो गया या फिर हीमोग्लोबिन मतलब कितना होना चाहिए वो, और शुगर और बीपी लेवल, मतलब बहुत सारी मतलब उसमें और भी जैसे प्लेटलेट काउंट वगैरह ये सारा कुछ उसमें कवर किया गया था। टीएसएच भी मेरा बिल्कुल ठीक था। जब मेरी प्रेगनेंसी का मुझे पता लगा था तो टीएसएच मेरा अप्रोक्स 2 पॉइंट कुछ था, तो वो भी डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो सही था, मतलब इतना वो हाई नहीं था। आई थिंक 5 से अबव होता है तो टीएसएच थोड़ा हाई माना जाता है। उसके बाद जो बीपी वगैरह था वो भी मेरा
ठीक ही रहता था, क्योंकि मुझे बीपी लो हो जाता सम टाइम, बट इन जो प्रेगनेंसी का मेरा टाइम था, मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बीपी लो हुआ हो। और शुगर भी मेरा ठीक था, शुगर तो टचवुड है ही नहीं है, और पीसीओडी भी प्रॉपर तरह से जो है वो ठीक हो चुकी थी। तो ये टेस्ट हुआ था। फिर उसके बाद हमारा हमने जो डबल मार्कर टेस्ट करवाया था, जो कि हमारा मतलब 11 टू 14 वीक्स के अंडर में होता है। तो डबल मार्कर टेस्ट मतलब हमें तो नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसके बाद जब हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप डबल मार्कर टेस्ट करवाइए, तो उन्होंने हमें चीज़ें बताई थी कि ये किस लिए करवाया जाता है, क्यों होता है ये। तो वो भी किया, और उसकी रिपोर्ट अप्रॉक्स 1 वीक के बाद जब आई थी, तो प्रॉपर डॉक्टर ने हमें एक एक चीज़ उसकी बताई थी। मतलब जो रिपोर्ट थी बिल्कुल सही आई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी उसमें। शायद मतलब कई लोगों को ये भी लग रहा था कि शायद मतलब ये नहीं करवाया इसलिए ऐसा आ गया, तो नहीं, मेरा डबल मार्कर टेस्ट भी हुआ था। और एक दो क्वेश्चंस ये थे लोगों के कि स्टार्टिंग में ही जो है ना वो डबल मार्कर टेस्ट या फिर टॉर्च टेस्ट या फिर एंटी स्कैन, ये वाले टेस्ट जो होते हैं तो उसमें ही बच्चे का पता लग जाता है। तो मैं वही मतलब बताना चाह रही हूँ कि रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आती थी। मतलब कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा बढ़ा चढ़ा, कुछ भी ऐसा नहीं आता था। और इवन मेरा जो टाइम, जो प्रेगनेंसी टाइम था, बहुत अच्छा निकल रहा था, टचवुड। मैं मतलब देखती थी या फिर सुनती भी थी मैंने अपनी लाइफ में कि मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, टचवुड मेरे को मतलब इन टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन मैंने कईयों के मुँह से ये भी सुना था कि मॉर्निंग सिकनेस रहती है, बॉडी एक्टिव नहीं रहती है। तो ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ था। मैं बहुत ही हैप्पीली जो अपना प्रेगनेंसी टाइम वो निकाल रही थी। तो ये वाला टेस्ट भी हुआ मेरा। और उसके बाद एक और ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा, आई थिंक उसमें ये रहता है एचआईवी वगैरह का, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। वो वाला टेस्ट भी हुआ था, तो वो भी रिपोर्ट मेरी ठीक आई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने हमें लेवल 2 के टेस्ट के लिए सजेस्ट किया था, जो कि 6 मंथ पे करते हैं अपना, मतलब 18 वीक से लेके 24 वीक्स के बीच बीच में वो किया जाता है। तो उसी टेस्ट में जाके हमको पता लगा था कि मतलब बेबी के हार्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो उसी टेस्ट के थ्रू हमें पता लगा कि कैल्सिफिकेशन जो है बेबी के हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो अभी जो है टोटल कुल मिला के प्रॉपर जो सीबीसी होता है वो भी हमने लिया, डबल मार्कर टेस्ट भी लिया, टीवीएस तो वो जो स्टार्टिंग में होता है वो भी लिया, लेवल 2 का भी। तो अब आप अगर मेरी जैसे पूरी वीडियो देखें तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इन टेस्ट में से, इन टेस्ट के बीच में भी कोई टेस्ट होता है जो मैंने मिस कर दिया हो, या फिर जो मेरी डॉक्टर ने नहीं सजेस्ट किया हो। जैसे अभी मेरी कल परसों की वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं कि टॉर्च टेस्ट लेना चाहिए था, या फिर एंटी स्कैन भी कोई लिख रहा है वो करवाना चाहिए था। तो ये जो 2 टेस्ट हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता है, हालांकि मैंने टॉर्च टेस्ट के बारे में अभी काफ़ी स्टडी करा, तो कुछ चीज़ें मैं समझ पाई हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे वो सिमिलर लग रही हैं डबल मार्कर के साथ, बट शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो मैं उन वुमेन से रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने ये टेस्ट करवाया है, या अगर आपको इसके बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि जो टेस्ट मैंने अभी बताए हैं, जो स्कैन मैंने अभी बताए हैं, इसके अलावा भी क्या कुछ होता है, तो वो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो यही थी कि मैंने आपको ये बताना था कि कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन सी स्कैन मैंने करवाई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी और क्वेश्चंस रहेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि उसको मतलब अच्छे से आंसर कर पाऊँ। और बाकी वही है, मैं डे बाय डे जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मतलब एक होता है ना कि बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो रहेगी, कि जिससे मतलब जो न्यू मम्मीज़ हैं, न्यू मामा बनने वाली हैं, उनको हेल्प मिल सके।
मेरी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि मैंने जो है बहुत कुछ फ़ेस किया है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मतलब एक होता है ना कि अगर किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो वो अपनी प्रॉब्लम्स या फिर चीज़ें अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो होता है ना कि जो दूसरे के लिए अगर वो टाइम वो ज़ोन चल रहा है तो वो अवेयर हो जाता है। बस यही मेरा मोटिव रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।